आज के दौर में इंसान भौतिकतावाद में बुरी तरह से उलझा हुआ है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम तो इंसान भूल चुका है, या यूं कहें मालिक का नाम जब जरूरत हो तब इंसान को याद आता है। आगे पीछे इंसान भौतिकतावाद में बुरी तरह से उलझा है। क्या इस नए दौर में, इस युग में प्रभु का नाम कोई फायदेमंद है? इंसान वही सौदा करता है, वही बिजनेस व्यापार करता है जिसमें उसे लाभ हो, फायदा हो। कोई भी ये सोच के पैसा नहीं लगाता कि मैं पैसा लगाऊं और वो डूब जाए, बल्कि दुगने चौगने के चक्कर में लोग रहते हैं। तो क्या राम नाम का भी कोई फायदा है? इंसान कहता है मेरे पास पैसा है, ऐशो इशरत है, साजो सामान है, मैं भगवान का नाम क्यों लूं? क्या जरूरत है मुझे? क्या मिलेगा मुझे? तो भगवान का नाम जितना लाभदायक है, इतना दुनिया में कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, ईश्वर का नाम हर किसी के लिए जरूरी है। कैसे? मान लीजिए आपको आने वाले टाइम में, फ्यूचर में बहुत भयानक बीमारी लगने वाली है, बहुत दर्द सहन करना पड़ेगा आपको। उस बीमारी की वजह से आप सालों साल चारपाई पे रहेंगे, लाखों करोड़ों रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, और फिर शरीर जल्दी से तंदुरुस्त होता नहीं, उस पर समय लगता है। क्या आपके पास कोई ऐसा टॉनिक, एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, इन सब में क्या कोई ऐसा टॉनिक है जिसको ले लिया जाए और वो बीमारियां लगे ही ना? जी नहीं, किसी भी पद्धति के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जिसको लेने से आने वाले पहाड़ जैसे रोग कंकर में बदल जाएं। तो क्या यह संभव हो सकता है? जी हां, आपके आने वाले रोग अगर आपको लगे ही ना, सालों साल जो चारपाई पकड़नी है वो छूट गई, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा आना था वो छूट गया, क्या इससे बड़ा लाभ का कोई और सौदा हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता, पर यह सौदा कौन सा है? यह सौदा है राम नाम की भक्ति। करना कुछ ही नहीं, भक्ति का तरीका जान लो, उसका जाप करते रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, काम धंधा करते रहो, लेटे रहो, बैठे रहो, कोई पाबंदी नहीं है। सुमरन कीजिए जीभा से या ख्यालों से, तो किया गया राम का नाम, जपा गया राम का नाम, आपके आने वाले पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदल देता है। कोई ऐसा लाभ का सौदा? सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम। ईश्वर के नाम का जाप करो, मालिक के नाम की भक्ति करो। ईश्वर का नाम सिर्फ इस बीमारियों से ही नहीं बचाता। आपको कोई गम है, कोई चिंता, टेंशन है, तो राम का नाम उन गम चिंताओं से, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम इस टेंशन से आपको टोटली फ्री कर देगा। कैसे? आदमी को टेंशन, चिंता होती है
जब कोई परेशानी आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो और उस परेशानी का हल दिमाग से ना मिले, वो सोचता रहे, अंदर ही अंदर ध्यान करता रहे, दिमाग पे पूरा जोर दे, लेकिन उस समस्या का कोई हल ना मिले, तो क्या होता है, आदमी के अंदर वो प्रॉब्लम, वो समस्या घूमने लगती है। जितने बार वो टेंशन, वो समस्या घूमती, उतनी ही टेंशन बढ़ती जाती है। तो फिर कैसे? क्योंकि किसी को बता नहीं सकते आप, खुद आपका दिमाग जवाब दे जाता है, और जितनी बार वो समस्या, वो टेंशन वाली बात घूमती रहेगी, आपकी टेंशन और बढ़ती जाएगी। ये मनोविज्ञान कहती है। फिर राम नाम कैसे दूर कर देता है टेंशन? आप को अगर ऐसी समस्या है, ऐसी प्रॉब्लम है, आप घंटा सुबह घंटा शाम मालिक की याद में बैठिए, प्रभु की याद में बैठिए। उससे क्या होगा, वो आपके दिमाग की सोचने समझने की ताकत को 1.5 गुना, डबल या 3 गुना भी कर सकता है। पहले जो समस्या का हल आपके दिमाग में नहीं आ रहा था, जैसे ही आपके दिमाग की शक्ति 1.5 दुगनी हो गई, तो नेचुरली उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको आपके अंदर से मिल जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। ऐसे काम करता है अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम, टोटली टेंशन फ्री कर देता है। और जरा सोचिए, जिस आदमी को कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उससे सुखी इंसान क्या दुनिया में दूसरा हो सकता है? जी नहीं। क्योंकि लोगों को बहुत परेशानियां हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बताते नहीं है। कोई किसी किस्म की परेशानी से जूझ रहा है, कोई किस किस्म की, कोई शारीरिक, कोई पारिवारिक। तो इन परेशानियों से मुक्ति का बड़ा आसान तरीका है ओम हरि अल्लाह राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन। उस गुरु मंत्र को, उस कलमा को जैसे जैसे आप जाप करेंगे, अदा करेंगे, वैसे वैसे आपके सोचने की शक्ति बढ़ती जाएगी। नासा साइंस केंद्र अमेरिका में ये बात कही गई कि अगर आप मेथड ऑफ मेडिटेशन करें, यानी ध्यान में बैठें, तो आपकी विल पावर बढ़ेगी। किसी ने पूछा कैसा ध्यान? कहते एक वर्ड ले लो, जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड, और उसका कंटिन्यू अभ्यास करो, लगातार जाप करो, तो आपका विल पावर बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और ये साइंस मानती है आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, सफलता उसके कदम चूमती ही चूमती है। और हमारे वेदा काल में, सभी धर्मों में ये लिखा हुआ है कि अगर जल्दी आप गम, दुख, दर्द, चिंता, बीमारियों से मुक्ति चाहते हो और प्रभु अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा की दया में रहमत को जल्दी हासिल करना चाहते हो, तो सुबह सवेरे 2 से 5 में जागो। 2 बजे जागे या 3 बजे या 4 बजे, और फिर 1 घंटा मालिक को याद करो। इस समय को हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत वेला, इस्लाम सूफी संतों ने बांगे वक्त या फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स प्रेयर टाइम, द गॉड्स प्रेयर इंडियन टाइम अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, 2 से 5, इसमें मालिक को याद करो। और नासा साइंस केंद्र भी कहता है, जो हमें बताया गया
कि सुबह 2 से 5 का जो टाइम है इसमें जागो, ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। मेडिटेशन करोगे तो जल्दी विल पावर बढ़ेगा। तो जो धर्मों में हजारों साल पहले कहा था, आज साइंस भी मान रही है, विज्ञान भी मान रही है। तो ऐसा करने से आपका आत्मबल जल्दी बढ़ेगा और आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल, दया में रहमत के काबिल बनते चले जाएंगे। अब जरा सोचिए कितना फायदेमंद है मालिक के नाम का सौदा। कुछ नहीं देना आपने, ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना नौकरी छोड़नी है, ना घर छोड़ना, ना बाल बच्चे, ना धर्म छोड़ना, ना पहनावा बदलना। मालिक को इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं और ना ही कुछ देना, क्योंकि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम मंगता नहीं। दिमाग में याद रखो, वो दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो देता ही देता है, लेता नहीं है। ये तो आम लोग होते हैं जो चढ़ाते हैं और लोग ही होते हैं जो उठा के खा जाते हैं। मालिक के पास एक नया पैसा नहीं जाता। तो यही हकीकत है, यही वास्तविकता है कि सुप्रीम पावर, उस मालिक को अगर आप हासिल करना चाहते हैं, कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो मूल मंत्र जरूरी है। जैसे दूध में घी होता है, उसको निकालने के लिए एक मेथड है, पुरातन मेथड। सारा दिन दूध गर्म करते हैं, शाम को जाग लगा देते हैं, दूध जम जाता है, उसको बिलोते हैं, मक्खन आता है, उसे गर्म करते हैं, छाछ अलग और घी अलग हो जाता है। धरती में से पानी निकालते हैं, बोरिंग कीजिए, पाइप डालिए और यहां पानी है जरूर आएगा। सरसों तिलों के दानों में तेल है, कोहलू होते हैं, उनमें उनको पिसवा दीजिए, पिड़वा दीजिए, तो उसमें से तेल अलग हो जाता है और उसका फालतू का सामान अलग चला जाता है। इसी तरह एक मेथड है जिसके द्वारा आप उस सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब को देख सकते हैं, उसकी शक्ति को हासिल कर सकते हैं। और उस मेथड को ही हमारे हिंदू धर्म में गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वर्ड या मेथड ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। आपको वो लेना है। लेने से मतलब आपको याद करना है, वो मेथड जुबान पे चढ़ा लेना है, बस फिर चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए जीभा से, ख्यालों से आप गुनगुनाइए, गाते रहिए, बोलते रहिए। जैसा भी आप उसको गा लेंगे वो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल होगा और बदले में आपको खुशियां जरूर देगा। इंसान को कितना बढ़िया अवसर दिया है प्रभु ने, अल्लाह वाहिगुरु गॉड ने, कि वो उसका नाम ले सकता है। जबकि 84 लाख जोनियों में जितनी भी वनस्पति, पेड़ पौधे, घास फूस, कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर, किन्नर गंधर्व देव, कोई भी प्रभु का नाम लेके मोक्ष मुक्ति हासिल नहीं कर सकता। कितना बढ़िया मौका है कि इंसान मालिक का नाम लेके जीते जी मुक्ति और मरणोपरांत मोक्ष हासिल कर सकता है। यही है सच्चा मोक्ष। अगर जीते जी मोक्ष नहीं मिला तो मरने के बाद वाले मोक्ष को किसी ने क्या करना है। जीते जी मोक्ष गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, टेंशन से मुक्ति और मरने के बाद आवागमन से मुक्ति, ये संभव है अगर आप मालिक का नाम जपते हैं। अहंकार छोड़ दीजिए, खुद ही छोड़ दीजिए, सब कुछ वो देने वाला है। दीनता, नम्रता धारण करे रखिए।
चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। कि एक तरफ आप भगवान अल्लाह, राम, मालिक, गॉड, खुदा की दया में रहमत को पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आपके अंदर अहंकार है। मैं ऊंचे धर्म से, मेरे पास पैसा, मेरी राज पहुंच, मेरे बहुत सारे बच्चे, मेरे पास इतनी जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले, बगीचे। जितना अहंकार करते जाओगे उतना मालिक से दूर होते चले जाओगे। इसलिए कबीर जी ने लिखा, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। एक तरफ अहंकार है, घमंड है, एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना न कान। अगर आप अहंकार करते हैं, खुद ही करते हैं, तो वही आपके अंदर रहेगी, खुदा नहीं, राम नहीं। और अगर उससे प्यार करते हैं तो आपके अंदर अहंकार नहीं बल्कि दीनता, नम्रता होगी, और प्रभु के कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्श दीदार जरूर होंगे। इसलिए खुद ही ना आने दो अपने अंदर। दाता को कभी ना भूलो। ये ना हो कोई दात मिल जाए और आप दाता को भूल जाओ। ये तो सब उसकी नियामतें हैं, ये तो सब उसका रहमो करम है। वो चाहे पत्थर पे भी ऐसा रहमो करम कर दे, भगवान बना डाले, और वो चाहे कोई भगवान कहलाने वाले को धरती में खाक कर दे। रावण को भगवान ही समझता था। क्या नहीं था उसके पास? बहुत बड़ा साइंटिस्ट, एटम, परमाणु कंधे पे लेके घूमता था, जब चाहे बरसात करवा लेता था, सूरज क्या चंद्रमा की रोशनी से भी खाना बना लेता था, सफल क्लोन ज्ञाता था। उसके खुद के तो 3 या 5 बेटे थे, बाकी सब क्लोन थे। और आगे सफल क्लोन गया था, क्योंकि आगे उन बच्चों के भी बच्चे थे, यानी 1.25 लाख आगे पोते थे, नाती थी। कितना बड़ा साइंटिस्ट था वो। पर उसने अपने आप को ये समझा, मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अहंकार किया। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तैरावन घर दिया ना बाती। सब कुछ खाक में मिल गया। इसलिए दीनता, नम्रता जरूरी है। पता नहीं मालिक ने और क्या बख्श देना है। भगवान अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब के दर पे जो झुक गया सो पा गया, जो तड़ गया सो गवा गया। जितनी दीनता, नम्रता कोई धारण कर लेता है, उतनी जल्दी उसकी झोलियां मालिक के रहमो करम से भरती चली जाती हैं, और वो अंदर बाहर से माला माल होता चला जाता है। तो आप अपने जमीर को जगाइए, कभी भी अहंकार ना आने पाए। ईश्वर का नाम लीजिए, अति जरूरी है। क्योंकि अगर आप गुरु मंत्र से जुड़ जाते हैं, मालिक के नाम से जुड़ जाते हैं, आपके पास एक मेथड है, आपके पास एक युक्ति है। कभी भी आपको कोई गम आता है, कोई चिंता आती है, कोई टेंशन आता है, तो उस युक्ति का अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो गम, चिंता, टेंशन दूर होती चली जाएगी। और अगर आप सुख शांति में कंटिन्यू, लगातार उस युक्ति से अभ्यास करते रहेंगे, नियम बना लीजिए कि चलो आधा घंटा सुबह शाम, घंटा सुबह शाम भक्ति इबादत करेंगे, तो आपको दुख, दर्द, परेशानी आएगी नहीं। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में, परेशानी में, तकलीफ में हर कोई राम राम, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड करता है। अगर आप सुख शांति में मालिक को याद कर लें तो आपको कोई दुख, दर्द, परेशानी आ ही नहीं सकती। उदाहरण के तौर पे, पढ़ने वाले बच्चे जब पेपर नजदीक होते हैं, वाह क्या भगवान के भक्त बन जाते हैं। प्रभु मैं तुझे लड्डू चढ़ाऊंगा, तुझे हलवा चढ़ाऊंगा, तुझे पैसे चढ़ाऊंगा, और बदले में रात को पेपर दिखा जाना जो कल को आएगा। क्या कमाल है। पक्का तेरा भक्त बन के रहूंगा और अगली बार पक्का पढ़ा करूंगा, इस बार बेड़ा पार कर दो। हर बार यही हाल होता है। तो किसी का बच्चा बीमार हो जाए, मालिक ना करे ऐसा हो, पर
कर्म तो चलते ही रहते हैं। बच्चा बीमार हो और डॉक्टर कहते हैं कि ये तो लाइलाज है, फिर देखिए कैसे भगवान की मिन्नत करता है, भगवान तेरी काली पीली नीली गऊ मेरे बच्चे को बचा ले, मैं तो तेरा ही बंदा हूं। पहले किसका था भाई? पहले भी तो भगवान का ही था, पर वो याद नहीं था क्योंकि तेरे को सुख था। तो हमारे धर्म शास्त्र सभी कहते हैं, सभी धर्मों के, कि आप सुख शांति में भी सुमरन करेंगे, भक्ति इबादत करेंगे तो आपके गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाएंगी। आपके आने वाले रोग आपको लगेंगे नहीं। इसलिए नियम बना लीजिए कि आपने 15 मिनट, आधा घंटा, 5 मिनट, 2 मिनट सुबह शाम सुमरण करना ही करना है। अगर आप नियम बना लेंगे तो मालिक का नाम ले पाएंगे। नियम नहीं बनाएंगे तो राम का नाम नहीं लिया जा सकता, और बातों में ध्यान उलझा रहता है। तो समय आपने निश्चित कर रखा है। सुबह सवेरे उठते हो, रफा हस्त दौड़ के जाते हो, चाय पानी नाश्ता लेते हो, अभी खा के हटते हो, दोपहर के खाने का फिक्र पहले हो जाता है, यार फलां जगह जाना है, कोई इंतजाम, फिर शाम का खाना। तो ये सारा कुछ आपका नियम है। दफ्तर जाते हो, काम धंधा करते हो, हर कार्य के लिए आपके पास नियम है, आपके पास समय है। पर इस समय में प्रभु के नाम का, अल्लाह मालिक की भक्ति का कोई समय निश्चित ही नहीं है कि आप किस टाइम पे मालिक का नाम लिया करेंगे। टाइम निश्चित करना अति जरूरी है। तो वो समय निश्चित कर लीजिए कि इस समय मैंने मालिक को याद करना ही करना है, तो आप मालिक का भक्ति कर सकेंगे, और तो जाके आपके आने वाले भयानक कर्म पहाड़ से कंकर बनेंगे और मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बनते चले जाएंगे। देखिए, एक नया पैसा नहीं आपने लगाना, धर्म नहीं बदलना, कपड़े अलग तरह के नहीं पहनने, एक नया पैसा नहीं आपने देना, घर परिवार नहीं छोड़ना, किसी भी तरह के किसी चक्कर में नहीं उलझना। बस एक मेथड लेना है, गुरु मंत्र तरीका लेना है, और फिर उसका अभ्यास करते रहना है। जब भी आपका दिल करे, कोई पाबंदी नहीं, 24 घंटे में जब भी दिल करे। अगर निश्चित कर लो तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो रहमत जल्दी बरसेगी। अदरवाइज जब भी जाप करोगे 2 मिनट 4 मिनट, वो जाप किया गया व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल आपको लाजमी मिलेगा ही मिलेगा। फकीर उस परम पिता परमात्मा के आगे प्रार्थना दुआ करते रहते हैं, अरदास करते रहते हैं, और उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हर जीव सुख शांति हासिल करे, हर इंसान को वो खुशियां मिले जिसके लिए वो दुआएं करता है, प्रार्थनाएं करता है। पर जायज नाजायज मांग ना तो कभी पूरी होती है, और ना उसके लिए संत पीर फकीर कोई दुआएं करते हैं। जायज नाजायज, सही है गलत है, इसका पता कैसे चले? आप अगर सत्संग लगातार सुनते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आपको ये ना पता चले सही मांग कौन सी है और गलत मांग कौन सी है। सही मांग वो होती है जिससे परिवार का भला हो, समाज का भला हो, देश का भला हो और संसार का भला हो। सही मांग वो भी होती है शरीर का भला हो, आत्मा का भला हो और दिमाग में शांति रहे, संतोष धन आए, मन ना भटकाए, माया ना छलिया बने, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार तंग ना करें,
ये सारी प्रार्थनाएं जब की जाती हैं तो परमपिता परमात्मा की दरगाह में मंजूर होती हैं। इसके अलावा आदमी तो बहुत कुछ मांगता है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, पर सूफियत में सच्चा भक्त मानता है, हे मेरे परमपिता परमात्मा, मुझे वो देना जो तेरे दर के करीब करे, कभी दूर ना करे। बहुत धन दौलत आ गई लोगों के पास, ऐशो आराम के साधन हो जाते हैं, और कमी यह आ जाती है कि वो परम पिता परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो आज यही कि मांगना कैसे है और किससे मांगना है। वैसे तो समाज में रहते हुए आप समाज से मांगते रहते हैं, लेन देन चलता रहता है, पर वो स्वस्थ तरीके से लेन देन हो, जुबान के पक्के बनो। और जो जुबान के पक्के होते हैं उन पे ही समाज में विश्वास किया जाता है, यकीन किया जाता है। जो जुबान के कच्चे होते हैं, घर वाले यकीन नहीं करते, समाज तो क्या करेगा। पुराने समय में हमारे भारत में यह संस्कृति रही है कि दो दोस्त एक दूसरे को जुबान दे देते थे छोटे छोटे बच्चों के लिए कि भाई अपनी दोस्ती है, तेरा बेटा और मेरी बेटी की शादी आपस में करेंगे ताकि ये रिश्ता और मजबूत हो जाए। तो दोनों हाथ मिलाया या यूं कह दिया कि हाँ पक्का, और फिर 100% वो पक्का होता था, उसमें कच्चापन नहीं आता था। आज पहली बात तो जुबान ही नहीं रही, जुबान करके लोग मुकर जाते हैं। दूसरी बात, जुबान को छोड़ो, लिखा हुआ मुकर जाते हैं। ऐसा टाइम, ऐसा समय है प्यारी साध संगत जियो, इंसान जब मांगने बैठता है उसे यह लगता है कि मैं तो जायज ही मांगता हूं, नाजायज मांगता नहीं। आप उस बच्चे की तरह हो जो छोटे से होता है, बिल्कुल छोटी सी उम्र में सांप को देख के कहता है मैंने पकड़ना है, कोयले को देख के कहता है मैंने खाना है। तो क्या अच्छे माँ बाप आप में से अपने बच्चों को वो खिला देंगे? क्या आप अपने बच्चे के हाथ में सांप पकड़ा देंगे? कभी नहीं। तो परम पिता परमात्मा तो आपकी आत्मा का मां बाप है, आपकी आत्मा का साईं है। आप नाजायज मांगेंगे तो वो आत्मघात के लिए कभी भी आपको नहीं देगा अगर आप भक्त हैं। और अगर मालिक को लगता है कि आपके लिए सही है, लगता नहीं, वो तो जानता है, तो पल में वो आपकी इच्छा चुटकियों में पूरी कर देगा। पर कई बार होता है आदमी कहते ये मांग तो हमारी सबसे श्रेष्ठ और जायज, आप नहीं समझ सकते। वो मांग जायज है, सर्वश्रेष्ठ है, 100% सच, और मालिक अल्लाह राम 100% पूरी भी करता है, लेकिन थोड़ा आगे पीछे होता है। तो उसमें घबराओ नहीं, बल्कि सुमरन, अखंड सुमरन सेवा में लगे रहो, इबादत करते रहो, भक्ति करते रहो। तो यकीन मानो वो भक्ति के बदले आपकी वो जायज मांग ही पूरी नहीं होगी, भक्ति का फल भी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, क्योंकि उसने इस बहाने आपको पता नहीं क्या क्या बख्श देना है। आप अपने सतगुरु से प्रीत करते हो, यानी ओम हरि अल्लाह राम से या गुरु पीर फकीर से प्रीत रखते हो, उसके लिए तड़फते हो और सुमरन करते हो कि मेरी क्यों नहीं सुनता। वो सुन रहा है, और यकीन मानो 100% सुनेगा। लेकिन आप सुमरन कर रहे हो
उससे वो आपके कुलों का उद्धार किए जा रहा है, जो आपको पता नहीं चलता। आने वाले बुरी वक्त की तपिश से वो आपको बचाए जा रहा है। आने वाली तेज गर्म हवाओं से वो ढाल बन के आपके सामने खड़ा हुआ है। आने वाले बुरे वक्त से सुमरन करवा के आपको वो धुरी का दाना बनाना चाहता है, जिस पे चक्की घूमती है, सारे दाने पिस जाते हैं, लेकिन वो जो धुरी के साथ, वो जो किल्ली के साथ, वो कील के साथ जो दाने लग जाते हैं, जिस पे चक्की घूम रही है, पत्थर उठा के देखो, वो दाने ज्यों के त्यों बच जाते हैं। इसलिए आपसे वो सुमरन करवा रहा है। इसलिए आपको कहता है नाम चर्चा में, यानी मालिक के नाम की यहां चर्चा हो। शॉर्ट में बेपरवाह जी ने नाम चर्चा, उसका नाम रखा कि परम पिता परमात्मा के नाम की चर्चा हो। वहां जाके सुनो, फल बहुत मिलेगा। जितना आगे मिलता था उससे सैकड़ों गुना ज्यादा यह फल रोजाना बढ़ता जाएगा। जितना आप रेगुलर होते जाओगे उतना फल बढ़ता जाएगा। आजकल नहीं है जो कि स्कूलों में होना चाहिए। हमारे टाइम में था कि जो सबसे ज्यादा जिसकी हाजिरी होगी स्कूल में, उस बच्चे को अवार्ड दिया जाता, चाहे कॉपी पेन ही क्यों ना हो। आज तो युग बड़ा आ गया, थोड़ा बड़ा अवार्ड भी रखा जा सकता है। तो उस वजह से बच्चे कंपटीशन में आ जाते थे और स्कूल से बंक नहीं मारते थे। फायदा किसका? बच्चों का भी, टीचरों का, प्रिंसिपल, हेडमास्टर का। क्यों? क्योंकि बच्चे लगातार आएंगे, ज्यादा ज्ञान हासिल करेंगे, तो मेरिट होल्डर तो क्या, वो जिले में और हो सकता है स्टेट, देश में भी टॉप आ जाए। आज के युग में हमने देखा बच्चे बंक मार के अपने आप को बड़ा साबित करते हैं कि मैंने इतने बंक मारे हुए हैं। उनको लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर रखा है। ये नहीं पता कि आपने अपने एम के अंदर सुराख कर रखा है। बचपन में एम होता है कुछ बनना, और जब जवानी आती है तब तक बन जाना, और जब अधेड़ अवस्था आती है तब तक बन के सारी खुशियां हासिल करना। लेकिन आज के दौर में ये चीजें नहीं है। तो हमारे वहां बच्चों के एक तरह का गुरुकुल ही है वो, और मां बाप आते थे तो सिखाया जाता था कि जब वो मां बाप का दिन आए, बात बाद में करना, पहले अपने मां बाप के पांव छूने हैं झुक के। ये इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी विज्ञान है। आप झुकते हैं तो वो जो पांव को छूना और एक सिर पे हाथ का आना, इसके अंदर बहुत बड़ी साइंस छुपी हुई है। झुकना सिखाता है कि धर्म कहते हैं कि दीनता, नम्रता। आपकी ईगो फिर हार्ट नहीं होगी अगर आप आज झुकना सीख जाते हैं। जो झुकना नहीं सीखते वो टूट जाया करते हैं। ऐसे तिनके को मरोड़ो। कुछ तिनके ऐसे होते हैं जो लचीले होते हैं, ऐसे ऐसे करते रहो, टूटते नहीं। उसी के वजह से दूसरे तिनके को ऐसे करते तड़ाक टूट जाता है। तो जिंदगी में आने वाला समय पता नहीं कैसा है, ये तो राम जाने। अगर वो मां बाप के सामने झुक गए तो हो सकता है लाइफ में मालिक ना करे ऐसा टाइम आए कि आपको झुकना पड़ जाए, तो तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप झुकना जानते हैं। और मां बाप का आशीर्वाद वो डुप्लीकेट नहीं होता, दुआएं लेके आता है, पॉजिटिव रेज लेके आता है कि बेटा सुखी रहे। यूं सिर पे हाथ रखते ही वो उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए हमने अपने बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको सिखाया था, हॉस्टल में खास करके जो बच्चे रहते हैं, कि बेटा जब पेरेंट्स डे हो आप जाओ, सबसे पहले माँ बाप के पांव छुओ और फिर पूछो कि पापा माँ सेहत कैसी है। और इससे कुछ जाता नहीं,
यकीन मानो अगर आप झुक नहीं रहे तो ईगो अड़ रही है कि हमारे तो विचार ही नहीं मिलते, हम तो ऐसे कैसे झुक जाएं। विचार अपनी जगह, थॉट्स अपनी जगह, पर ये लेना देना अपनी जगह। आप सत्कार देते हो, बदले में पॉजिटिव एनर्जी ले लेते हो, बताओ फायदा किसको। ना चाहते हुए बुजुर्गों को हाथ रखना पड़ता है, पर कई बुजुर्ग होते हैं पीठ घुमा लेते हैं कितने के दिन। वो जट्टू इंजीनियर वाला काम तो होने से रहा, जो आपने देखा था कि वो पीछे पड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने तो अचानक पैर पकड़ के खींच लिए थे। खींचने नहीं, टच करने होते हैं। तो वो तरीका अब साइंस भी इस चीज को मानने लगी। जब आप सुमरन करते हो, आपको नहीं मालूम, लेकिन बहुत पहले भी हमने सुनाया था, कुछ देशों के साइंटिस्टों ने इस पे रिसर्च किया और ये बताया कि जो लोग सुमरन करते हैं उनको एक जगह बिठाया और जो नहीं करते उनको अलग, तो बड़े परिवर्तन मिले। सुमरन कर रहे बड़े शांत रहते, जो सुमरन कर रहे थे। जो नहीं कर रहे थे वो बात बात पे टेंशन ले रहे थे, चिंता कर रहे थे। सुमरन कर रहे थे वो जिंदगी जीने के ढंग सीख रहे थे, और सुमरन नहीं करते थे वो टेंशन लेके सुसाइड की तरफ जा रहे थे। फिर उन्होंने उनका रिसर्च बंद कर दिया, अब सुमरन वालों पे फोकस कर दिया कि ऐसा क्यों है। सेंसर लगाए गए, कंप्यूटर से जो भी सिस्टम थे सारे लगाए गए, और ये बहुत पहले की बात है, सर्च करने पे शायद मिल जाए, लेकिन हमने कहीं पढ़ी थी। तो उन्होंने फिर ये देखा कुछ दिनों के बाद कि एक रेज आ रही है, और वो रेज आसमान की तरफ से आ रही, और जो सुमरन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, वो रेज आके उसके दिमाग पे यूं किरणें, आपने देखा ना कई बार कि ऐसे आपने फोटो में ये तो एक कंप्यूटराइज्ड चीजें होती हैं कि यूं हाथ की और यहां से एक लाइट निकली, आप देखते होंगे डॉक्यूमेंट्री वगैरह में, तो वो लाइट पड़ रही है, वो 100% सच होता है। ऊपर से रेज आती और वो माइंड में टकराती, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, और उनके अंदर माइंड में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। डीएनए के जो सेल्स हैं वो मजबूत होते हैं, अंदर डीएनए पनप रहा है, वो और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। फिर उन्होंने सोचा इन रेज का पीछा किया जाए। जब उन्होंने उस रेज का पीछा किया तो एक हद के बाद पता नहीं चला वो रेज आ कहां से रही, क्योंकि इनकी जो साइंस की जो दायरा है वो ब्रह्मांड के अंदर तक का है, और वो ब्रह्मांड से पार से आती है रेज। किससे आती है? ओम, एक ओंकार, अल्लाह, गॉड, सुप्रीम पावर से आती है। क्या संत पीर फकीर आशीर्वाद देते उससे भी रेज आती? जी हां, आती है। क्यों आती? क्योंकि उनका हाथ पार ब्रह्म, उस परम पिता परमात्मा से जुड़ा होता है। साइंस के अकॉर्डिंग उनकी सिक्स सेंस हमेशा मालिक से कनेक्ट रहती। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी सिक्स सेंस यहां काम नहीं करती, बल्कि आपसे कई गुना ज्यादा उनकी सिक्स सेंस यहां भी काम करती है। यह कैसे पॉसिबल है? यही वो अनसुलझी पहेली है जिसे साइंस शायद ही कभी सुलझा पाए, पर धर्म सुलझाते हैं। कैसे? संत पीर फकीर, जैसे आपको बताया, बनाए नहीं जाते, वो पैदा होते। फर्स्ट जब वो आत्मा गर्भ में आती तो परम पिता परमात्मा के अंश तो सारी आत्माएं होती हैं, पर वो उस मालिक से डायरेक्ट उस बॉडी में आती। बाकी जन्म भोग के आती, 84 लाख जूने भोग के आती। पर जो संत आज से पहले हमारे महापुरुष हुए, जितने भी संत सच्चे रूहानी सूफी संत आए, बहुत आए सारे धर्मों में, वो डायरेक्ट उस ओम का अंश होते हैं, ना कि जन्मों मरणों में घूमी हुई आत्मा होते हैं। तो अब पता नहीं
84 लाख जूनियों में कितने बार चक्कर लगा चुकी आत्मा। एक तो वो है मनुष्य के शरीर में, और एक वो है जिसे भगवान ने डायरेक्ट अपना अंश बना के भेज दिया। तो नेचुरली वो जो घूम घुमा के आई है, वो तो संचित कर्म इकट्ठे किए बैठी है। उनको भोगते भोगते कभी गुस्से हो जाती है, कभी सतगुरु राम से भी मुनकर, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। पर वो जो संतों की आत्मा इस बॉडी में होती है, वो परम पिता परमात्मा का प्योर और ओरिजिनल वो अंश होती है जो शरीरों में बाकी में गई नहीं, डायरेक्ट मनुष्य शरीर में आती है। इसलिए वो क्योंकि डायरेक्ट आई है तो उसका कनेक्शन भी गर्भ में भी मालिक से डायरेक्ट होता है। बाहर तो छोड़ो, आप कनेक्शन डायरेक्ट है। तो जब वो आशीर्वाद या वो बात कहें या वो आंखों से निहार दें, असर किन पे पड़ता है? इन रेज का। जो झोली फैलाए बैठा है, दीनता नम्रता जिसके गहने हैं, जो 100% संतों के गुरु के वचनों को मानता है, ना कि नजायज फायदा उठाने के लिए आया, वो नहीं। जो अपने पीर फकीर से दृढ़ यकीन रखता है। इसलिए हमने आपसे हमेशा दो ही तोहफे मांगे, वचनों पे पक्के रहो और दृढ़ यकीन रखो, तो नेचुरली प्रीत बढ़ेगी। और फिर आप देखोगे कि एक नजर भी अगर टकरा गई तो पता नहीं क्या से क्या दिखा दे। ये हमारी कोई औकात नहीं, ये तो उस परमपिता परमात्मा की हम रहमत कृपा बता रहे हैं कि ये उसने किया होता है। वो कौन से शरीर को चुनता है, ये भी उसका काम होता है। तो इसमें हमारा तो कोई काम नहीं रहा ना, किसी भी संत का कोई काम नहीं होता। ये सारा उस ओम सुप्रीम पावर का काम होता है। वो ही बॉडी की रचना करता है, वो ही उस बॉडी में अपना डायरेक्ट अंश भेजता है। हो सकता है ये सवाल कभी ना कभी आप लोगों के किसी ना किसी बहन भाई के दिमागों में आए होंगे, जो आज हम आपको सुना रहे हैं, या आपकी जानकारी के लिए। क्योंकि अंदर तो आता ही है कि हम तो 84 लाख जोन भोग के आए, जोनियों में जाके आए। क्या संत पीर फकीर भी इसी को फॉलो करते हैं? कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती है। मान लीजिए अब संत पीर फकीर किसको कह देते हैं कि ये बेटा कर लेना, या ये तू बीमार है तो ये ले, ऐसे कर लेना। अब दो चार और खड़े होते हैं, वो कहते हैं यार मुझे क्यों नहीं, इसको क्यों। हो सकता है बिना प्रसाद के वो अपनी निगाहों से तेरा रोग काटते, पर तेरे जची नहीं, तूने उसको उल्टा ले लिया इसलिए वो नहीं कटा। काश उसको इस तरह से ले लेता कि मुझे इसका मतलब ये है कि प्रसाद की भी जरूरत नहीं, उनका नजरे कर्म ही काफी है, तो यूं 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 ठीक हो जाता। तो ये सोचने का होता है। रूहानियत बहुत गहरी है। संतों का कोई भी काम बिना वजह नहीं होता, क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीते, वो पूरे समाज के लिए जीते हैं। वो अपने लिए नहीं जीते, परमपिता परमात्मा के लिए जीते हैं। वो उसके गुलाम होते हैं, उसके नौकर होते हैं। इसलिए कई जगहों पे महापुरुषों ने, परम पिताजी दाता रहबर ने पहली बॉडी में भी फरमाया कि परम पिता परमात्मा का काम संतों द्वारा ही सारा होता है। ये बेप्रवाह जी के वचन है। तो आज आपको समझ आई ये क्यों होता है और कैसे होता है। और बेप्रवाह जी के लिए एक वचन हुए थे साईं मस्ताना जी उस बॉडी में। यही हम कहा करेंगे। आप कहते पर्दा रखते हो, अब तो पर्दे पुर्दे तो उठा दिए बहुत सारे। तो उस बॉडी के रूप में बेप्रवाह जी ने वचन किए, अपने लिए भी थे उनके, लेकिन किए दूसरी बॉडी के लिए कि इनको देखेगा वो भी तरेगा, इनकी पीठ के दर्शन करेगा वो भी तरेगा, जो बात सुन लेगा फायदा उसको भी होगा, जो मान लेगा उसका तो कहना ही क्या है। साईं जी ने यानी मस्ताना जी रूप की वो बॉडी ने परमपिता शास्त्र नाम जी के लिए वो वचन किए। तो क्या आपकी बुद्धि सीमित है? शायद तंग दिली है आपके अंदर, शायद आपका दिमाग काम नहीं करता। वो वचन साईं मस्ताना जी की बॉडी के लिए भी थे, परमपिता शास्त्र नाम जी महाराज की बॉडी के लिए भी थे, और फिर
परम पिता जी ने वचन कर दिए, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, तो बिल्कुल क्लियर ही हो गया ना, बात ही खत्म हो गई। पर ना जी, हम तो उसको मानते, हम तो उसको मानते, हम तो उस कईयों के घेर अब भी अटका हुआ है। आपको सुनाया करते थे हम, किसान के बेटे हैं तो किसान का काम बहुत ज्यादा किया है, बेहद ज्यादा किया है। कई बार वहां बच्चे चेक करते थे, गुरुजी अब तो आपने उतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, आपके हाथ इतने हार्ड क्यों हैं? मैंने कहा बेटा इसे कहते कमाए हुए हाथ, ऐसे बैठ के गड़ाए हुए हाथ नहीं है, ये कमाए हुए हैं। हम अपनी बढ़ाई नहीं करते, आपको कहते हैं ना बेपरवाह जी से बेहद इश्क था। तो एक बार हम अब एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं कि वो बॉडी कैसी हो जाती है जो सतगुरु से प्यार करती है। हमारा हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करने का दिल रहता था कि चैलेंज किसी ने दिया है तो उसको स्वीकार कर लेते थे। तो हम आए आश्रम में, डेरे में, बेपरवाह जी से दर्श दीदार हुए, सेवा की, जो भी सेवा बनती थी। और पीछे गांव में, अगर गांव वाला होगा पुराना तो उसको पता होगा, गांव में एक स्कूल बनाने के लिए चर्चा चल पड़ी और वहां मिट्टी डालने लगे कि अपने अपने खेतों से मिट्टी डालो, खड्डे खुड्डे थे वहां काफी। तो हमारे पीछे से, तो हम रात को पहुंचे, तो हमारे जो वो साथी थे उनसे पूछा क्या हुआ, कहते यार आज तो कंपटीशन हो गया पूरे गांव में, हमारी वजह कह लो, राम जी की वजह, कंपटीशन चलता था हर बात के लिए। वो आपको बाद में बताएंगे, हंसने वाली बातें भी है। तो हमने कहा कितनी ट्राली डाली, कहते जी हम तो 22 डाल पाए। तो हमने कहा और, कहते फला फला 26 डाल गया। हमने कहा लानत, क्यों 22 डाली आपने? कहते थोड़ा सा खेत दूर है ना। मैंने कहा फिर क्या हो गया, कल सही। अगले दिन वो ट्राली बहुत बड़ी थी, उस समय के अकॉर्डिंग 2 टायरों वाली ट्राली बड़ी थी, खुले चने भी उसमें 100 मन से ऊपर आ जाते थे, तो बड़ी ट्राली मानते थे कि ये बड़ी है। तो हमने कहा भाई 3 हिस्से करते हैं। सबसे मुश्किल हिस्सा कहते अगला, डाला खोल के तो आसान हो जाता ना आजकल, बाद में तो वो आगे खिड़की भी आने लग गई, लेकिन हमारे उस टाइम में सिर्फ पीछे खुलता था ट्राली का, आगे नहीं। तो हमने 3 हिस्से बांट दिए, वो 4 थे, हम अकेले, कि अगला हिस्सा हम अकेले भरेंगे, पिछला आप चारों मिलके भरो। तो अगला हिस्सा, ये राम जी बेपरवाह जी के रहमो कर्म की बात बताते हैं, वरना तो हम खाक हैं। वो अगला हिस्सा जो होता था उसका, यानी 3 हिस्से हो गए, तो अगला हिस्सा हम 2 से 3 मिनट में भर देते थे अकेले। और हमारी कस्सी हो सकता आज भी संभाल के रखी हो उन बच्चों ने, कोई हाथ नहीं लगाता था। हम कहते यार बाद में बर्त लिया करो, तो जो उनमें सबसे पावरफुल था वो कहता था मामा ये कस्सी को देख के ना माथा टेक देते हैं, भाई जिसकी तू है वो ही उठाएगा, पंगा नहीं लेने का। एक बार या हमारे ताऊ जी का बेटा, वो चले गए थे, उसके दल है मैं चलाऊंगा, तो उनका पेट इतना खिंच गया था, 2-3 दिन पड़े रहे थे। और हमें वो कहने लगे, आज भी याद है जब हम आपस में मिले, कहने लगा जरूरी सी पंगा लेना। हमने कहा हमने क्या पंगा लिया, हम तो डेरे गए थे। कहते ना जड़ी कई ले आके रख रखी इतनी बड़ी। तो हमने कहा फिर क्या हो गया, कहते मैं चला बैठा कि तू चलाता, मैं भी चलाऊंगा, पानी की बारी थी, मोगा बड़ा था। तो कहता है पूछ मत, उस दिन से ये सारा डंगा खींचा पड़ा है। तो हमने कहा वो क्या कहते थे, वो कहते भाई हम तो 7 दाने दर के माथा टेकते हैं, हम नहीं इसको छेड़ते। तो असल में बहुत बड़ी कस्सी थी, कबूल शाह खुब्बन एक जगह है, वहां से वो आई हुई थी, तब बड़ी मशहूर थी वहां की, आज हमें नहीं मालूम। तो वो कस्सी से हम 2 से 3 मिनट में भरते थे, और वो चारों मिलके 2 हिस्से जो थे वो लगभग 10 से 15 मिनट लगा देते, वो भी तब जब हम ऊपर खड़े करते लानत आपकी हमने भर दिया, अरे क्या कर रहे हो, अरे जोर लगाओ। तो उस दिन दूसरे जो चैलेंज वाले थे उन्होंने 28 और हमने शायद 40 ट्रालियां डाली थी। तो ये कहने का मतलब बेपरवाह जी का रहमो करम, दया में रहमत, दृढ़ यकीन हो। अब आप कहोगे जी अब हमें समझ आ गई, आप ऐसे कैसे कर लेते थे? अगर आपको समझ आ गई तो जरा सोचो, हमें कस्सी चलाने की क्या जरूरत थी? फिर फूंक मारते, ट्राली भर जाती, ले जाते। बताओ है जवाब कोई आपके पास? अरे भाई तब हम इस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते थे, जो राम जी ने ये बॉडी बनाई थी इसकी ही इस्तेमाल करते थे। ओनली ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य की तरह, आम इंसान की तरह। वो बेपरवाह जी ने रहमत वो कर रखी थी, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब तक जाहिर नहीं होता शरीर,
राम जी करते नहीं, तब तक वो चीजें नहीं दिखाते। हाँ, उनको दिखा भी देते हैं जिनका दृढ़ यकीन होता है, उनको तब भी वो चीजें मिलने लग जाती हैं जो बाद में मिलती हैं। मिली लोगों को वो जानते हैं। तो हमारा आज यही बताने का उद्देश्य है कि इस तरह से अगर आप सच्चे दिल से मालिक से प्यार करोगे तो यकीन मानो कभी हारोगे नहीं। अगर पॉजिटिव रहोगे तो नेगेटिविटी नजदीक नहीं फटकेगी।